नमस्कार, मेरा नाम है नरपत। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर थर्ड। इसका नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। और इस ये कुल 4 अंक का ये एक चैप्टर आता है एग्जाम में, फाइनल ईयरली में। तो पहला क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर बहुत ऊंचा है? तो नॉर्वे में भी है, स्वीडन में भी है, फिनलैंड में भी है। सुक्त मतलब उपयुक्त सभी दो सही है इसका। और भारत में जनगणना कितने वर्ष पश्चात होती है? तो ये होती है जनगणना 10 वर्ष पश्चात। और तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने किसी भी धर्म को राज्य की धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है? तो इसका आंसर है भारत। चौथा प्रश्न है, निम्न में से किस समाज सुधारक ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की और उसके लिए काम भी किया? तो इसका आंसर है ज्योतिबा फूले ने भी किया, महात्मा गांधी ने भी किया, डॉक्टर अंबेडकर ने भी किया। तो इसका आंसर है द। निम्न में से किस देश में समरूप समाज पाया जाता है? इसका आंसर है स्वीडन। छठा प्रश्न है कि एक विचारधारा जो अधिकारों एवं अवसरों के मामले में स्त्री व पुरुष को बराबर मानती है, तो ये है नारीवादी। और सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है जन्म पर। आठवां प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र की संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो इसका आंसर स है नार्डिक देश में। नौवां प्रश्न है, स्थानीय सरकार में पंचायती राज में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित किए गए? कितने? एक चौथाई या एक तिहाई या एक मतलब आधे या दो तिहाई? तो इसका आंसर है एक तिहाई। मतलब एक तिहाई मतलब 33%। ठीक। इसके बाद 10वां प्रश्न है, भारत में संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो कथन ये गलत है, ये धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ये एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, नहीं बताता। तो ये सही है ब। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है, किसी भी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। कथन गलत तो ये ब है। 11 प्रश्न पे चलते हैं। तो जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय है किससे? समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। ब आंसर है। अभी अति लघुतर आत्मक प्रश्न आ गए। समरूप समाज किन किन देशों में पाया जाता है? जर्मनी पाया जाता है और स्वीडन में पाया जाता है। नारीवादी आंदोलन क्यों हुए हैं? पुरुष एवं महिलाओं के असमान अधिकार एवं अवसरों के कारण नारीवादी आंदोलन हुए। तीसरा प्रश्न है, सामाजिक असमानता का कौन सा रूप प्रत्येक स्थान पर दिखाई देता है? लैंगिक असमानता। चौथा प्रश्न है कि सामाजिक विभाजन अधिकांशतः किस पर आधारित होते हैं? जाति धर्म पर। जाति धर्म पर। पांचवा प्रश्न है, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार संबंधित कानून कहलाता है पारिवारिक कानून। छठा प्रश्न है, महिलाओं को घरेलू उत्पीड़न से बचने के लिए एक तरीका सुझाइए। तो तरीका क्या है? घरेलू हिंसा अधिनियम एवं अन्य कानूनी नियमों की जानकारी देना। सातवां प्रश्न है, भारत में विभिन्न समुदायों के बीच सांप्रदायिक सद्भावना बनने का कोई एक तरीका सुझाइए। बड़े सार्वजनिक हितों तथा धार्मिक मामलों में राज्य का हस्तक्षेप। वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? जाति समूह के पदानुक्रम, जिसमें एक जाति समूह के लोग सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे और अन्य जाति समूह के लोग क्रमागत रूप से उनके नीचे रहेंगे। नवा प्रश्न है, लैंगिक विभाजन से क्या अभिप्राय है? समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। 10वां प्रश्न है, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ये कथन था महात्मा गांधी का। तो 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात महिला व पुरुष की साक्षरता दर, तो लिंगानुपात तो था 943 पुरुष का, नहीं, लिंगानुपात 943 और पुरुष की साक्षरता दर 82.17 और महिला की साक्षरता दर 65.46 2011 की जनगणना के अनुसार देख रहे हैं। इसके आगे 12 प्रश्न है कि लिंग अनुपात
का क्या अर्थ है? किसी क्षेत्र में 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। जातिवाद क्या है? जातिवाद से क्या है? जब राजनेता चुनावी लाभ के लिए जातिगत चेतना उकेर कर उसका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं तो इस प्रक्रिया को जातिवाद कहा जाता है। शब्द व प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीति का क्या अर्थ है? जब राजनीति में अन्य धर्मों की तुलना में एक धर्म की श्रेष्ठता दर्शाई जाए तो सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं उसे। सर्वप्रथम नारीवादी आंदोलन किस आंदोलन की शुरुआत किस देश से हुई थी? अमेरिका में। अभी आए लघुतरात्मक प्रश्न। नारीवादी आंदोलन से क्या समझते हो? महिलाओं के राजनीतिक तथा वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की मांग करने तथा उनके निजी व पारिवारिक जीवन में बराबरी की मांग करने वाले आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि भारत में लैंगिक विषमता लैंगिक विभाजन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। लैंगिक विभाजन से आशय पुरुषों एवं महिलाओं के मध्य कार्य के विभाजन से है। कुछ घरेलू कार्य केवल महिलाओं द्वारा किए जाते हैं जबकि पुरुष कुछ विशेष प्रकार के कार्य करते हैं। तीसरा प्रश्न, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता के 3 लक्षणों का उल्लेख करें। पहला है, भारत में संविधान में किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। दूसरा, मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान है। तीसरा, भारतीय संविधान धर्म आधारित भेदभाव को निषेध करता है। चौथा प्रश्न, धर्म निरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? भारत में धर्म निरपेक्ष मॉडल क्यों अपनाया? धर्म निरपेक्ष राज्य वह है जिसमें नागरिकों का कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता होती है तथा किसी भी धर्म को कोई विशेष दर्जा नहीं दिया जाता है। सांप्रदायिकता हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है। विभाजन के समय भारत पाकिस्तान में भयावह सांप्रदायिक दंगे हुए थे। हमारे संविधान निर्माता इस चुनौती के प्रति पूर्ण रूप से सचेत थे। इस कारण उन्होंने धर्म निरपेक्ष शासन का मॉडल अपनाया। समझ गए क्वेश्चन 4 को। अब क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। भारतीय राजनीति में जातिवाद की समस्या का उल्लेख करें। तो भारतीय राजनीति में जाति के अनेक रूप दिखाई देते हैं। पहला, उम्मीदवारों का चुनाव जाति की संख्या के हिसाब से। दूसरा, सरकार के गठन में जातियों को प्रतिनिधित्व देना। तीसरा, जातिगत भावनाओं को भड़काकर वोट पाने की कोशिश होता। जातिगत गोलबंदी और निम्न जातियों में राजनीतिक चेतना का उदय। छठा प्रश्न है कि भारत में महिलाओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व देने की स्थिति पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। भारत में विधेयकों में महिला प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है। उदाहरण के लिए लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2019 में 37.37% तक पहुंची है। राज्यों में विधानसभाओं में इनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। महिलाओं को राजनीति में भागीदारी बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से आरक्षण द्वारा तय कर देना चाहिए। तो गाइस ये चैप्टर हुआ हमारा कंप्लीट। इसका नाम चैप्टर का था जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो कल हम लेके आएंगे चैप्टर 4, उसका नाम है राजनीतिक दल। क्लास 10 के लिए कल लेके आएंगे वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब, ये इम्पोर्टेंट है, आप के लिए भी इम्पोर्टेंट है था और फाइनल ईयर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मतलब बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।